अगर तुम इस वीडियो को 6 महीने पहले देख लेते तो शायद आज तुम टेंशन फ्री होते। क्योंकि आज मैं तुम्हें ईएमआई ट्रैप से बाहर निकलने का एक रियल ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। वीडियो को देखने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, पर अगर तुम सच में ईएमआई की ट्रैप में फंसे हो तो एंड तक जरूर देखना। आई होप कि तुम्हें क्लियर समझ आए कि ईएमआई तुम्हें यूज करता है या तुम उसको यूज करते हो। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि यार ईएमआई तो सब लेते हैं, तो भाई समझ लो तुम ऑलरेडी उस ट्रैप में हो। जो बोलते हैं ना, सब लोग ले रहा है, मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन भाई ईएमआई लेना कोई मॉडर्न नहीं है। ईएमआई लेके मजबूरी में लाइफस्टाइल बनाना है। इमेजिन करो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ। सुबह अलार्म बजता है, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, मंथ के एंड में सैलरी आती है, पर सैलरी आते ही गायब। कहाँ पर गया? फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी ना जाने कितने सारे चीज तुम ईएमआई में लेते हो। अब तुम बोलोगे भाई सब मैनेज हो जाता है, हर महीने सब ईएमआई दे देता हूँ। नो, इट्स रॉन्ग आइडिया। ये कोई मैनेज नहीं हो रहा, तुम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तभी अपने माइंडसेट को ये बोला है इस मंथ थोड़ा टाइट है, खर्चे बढ़ रही है, सब कुछ महंगाई हो रही है। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम महंगाई की नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी ईएमआई लाइफस्टाइल की है। तुम सोचते हो कि यार दिन ब दिन खर्चे बढ़ते ही जा रही है, सेविंग ही नहीं हो रहा। ये तुम्हें तब लगता है जब तुम इस ट्रैप में फंस जाते हो। तुम पकड़ ही नहीं पाओगे कहाँ जा रहा है सब पैसा, लेकिन तुम उस ईएमआई के दलदल में फंस चुके हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से बाहर कैसे निकले। चलो सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ईएमआई के मतलब होता है आज के मजे कल की सजे। तुम सोचते हो यार ये मंथली 3-4 हजार की तो बात है, पर तुम ये भूल जाते हो 3,000, 4,000, 5,000 करते करते तुम अपने मंथली सैलरी की गला घोट देते हो। ईएमआई छोटी नहीं होती, पर एक एक करके सब मिलके तुम्हारा जान ले लेता है। ये बात स्कूल में नहीं सिखाया, कॉलेज में नहीं सिखाया, पेरेंट्स ने भी नहीं सिखाया, क्योंकि यार तुम्हारे टीचर खुद ही ईएमआई के ट्रैप में फंसे हैं। वो तुम्हें क्या सिखाएगा। पर सच ये है, ईएमआई लेने के बाद तुम्हारे सपने मंथली इंस्टॉलमेंट टूट जाता है। तुम रिस्क नहीं ले सकते, तुम जॉब को छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिया तो ईएमआई नहीं भर पाओगे। एंड अगर तुम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हो तो तुम महीने में ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकते। मैनेजर तुम्हारी सैलरी रोक देगी, और अगर सैलरी रुक गई तो ईएमआई भी रुक गई। तुम थोड़ा भी लेट होते हो तो बैंक तुम्हें याद दिला देता है, बार बार तुम्हें कॉल करके परेशान करेगा कि सर आप अभी फ्री नहीं हो, लास्ट महीने की ईएमआई आपने नहीं दिया। और सबसे गंदी फीलिंग कब आती है पता है? जब कोई बोले कि भाई तू इतना कमाता है तो फिर भी इतना परेशान क्यों होता है। उस टाइम तो तुम हंस देते हो, पर अंदर से सोचते हो काश मैं थोड़ा समझदार होता। लेकिन नहीं, तुम तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हो। ईएमआई की ट्रैप कैसे काम करता है पता है? ईएमआई तुम्हें गरीब एक दिन में नहीं बनाता, वो तुम्हें धीरे धीरे गरीब बनाता है। पहले तुम्हें लालच देती है, कंपनी बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई, 0 डाउन पेमेंट, आज लो बाद में दो। ये सुनकर तुम बहुत ही खुश हो जाते हो। तुम सोचते हो अरे ये तो ईजी है, 0 डाउन पेमेंट से ईएमआई, चलो एक कार लेते हैं, हर महीने भर दूंगा। क्योंकि यार मेरा एक दोस्त कार लिया है, समाज में उसका बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, मैं भी ले लेता हूँ। नो कॉस्ट ईएमआई, अरे वाह, चलो इससे एक आईफोन ले लेते हैं। मेरे सारे दोस्त के पास तो अच्छी फ़ोन है, पर मेरे पास नहीं है। और तुम ऐसे ही एक एक करके ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हो। यहीं से ट्रैप शुरू होता है। पहले महीने की ईएमआई नॉर्मल लगता है, क्योंकि तुम्हें वो फील होगा कि मेरे पास यार कार है, आईफोन है, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और दूसरी महीना थोड़ा दर्द होगा, यार इतने सारे पैसे फिर चला गए, पिछले महीने भी गया, इस महीने भी चला गई। ऐसे 3-4 महीने कट जाते हैं। अब सुनने में आया है कि यार आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, मुझे छोड़कर सब लोग ले चुके हैं, चलो एक और ईएमआई ले लेते हैं। हर महीने तो 5,000 भरना ही पड़ता है, अगले महीने से 6,000 भरूंगा, क्या हो जाएगा। एंड ऐसे ही फिर से कोई नया चीज़ आए, तुम फिर से अपग्रेड करते हो। ये तुम्हारा आदत बन जाती है। मैं सिर्फ फ़ोन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सारी चीज़ें की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें इस ट्रैप में फंसाता है। सैलरी अब तुम्हारी नहीं हुई, सैलरी का काम होता है ईएमआई भरना। तुम बस ईएमआई से बचे हुए पैसे को ही यूज़ करते हो। तुम्हारे पैसे का मालिक बैंक होता है, तुम सिर्फ वर्कर होते हो। तुम बैंक के लिए काम कर रहे हो, ऑफिस के लिए नहीं, फैमिली के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए नहीं। तो चलो अब इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं। ईएमआई से बाहर निकलने का मैं तुम्हें एक रियल ब्लूप्रिंट रोड मैप देने वाला हूँ। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये एक स्कैम प्लान है। रूल नंबर 1, 12 महीने की ईएमआई डेट करो। आज से ही एक रूल लिखो, नई ईएमआई मतलब नई जिंदगी की प्रॉब्लम। अगले 12 महीने तक फोन खराब हुई रिपेयर करना, आईफोन 18 लॉन्च हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइक पुरानी हो चुके हैं चलने दो, ईएमआई के बाद एक न्यू बाइक ले लेना। लोग तुम पे हंसेंगे, बोलेंगे यार तुम तो सब कुछ लेटेस्ट वर्जन यूज करते हो, क्या हुआ अब
अपग्रेड नहीं करोगे क्या? आईफोन 18 लॉन्च हो चुका है, ले लो भाई। ऐसे बोल के तुम्हारी मज़े लेंगे वो लोग, हंसेंगे, हंसने दो। जो लोग आज तुम्हें देखकर हंस रही है वो लोग तुम्हारी ईएमआई नहीं भरते। माइंड में सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, 12 महीने तक कोई अपग्रेड नहीं, कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं। तुम लोगों की बात में आकर आईफोन अपग्रेड करते हो, जबकि तुम्हारा फ्यूचर धीरे धीरे डाउनग्रेड हो जाता है। रूल नंबर 2, सबसे छोटी ईएमआई पहले तोड़ना होगा। लोग बोलते हैं हाई इंटरेस्ट वाली पहले ख़त्म करो। ये मैथ्स के मुताबिक ठीक है, पर इंसान मैथ्स से नहीं चलता, इंसान इमोशन से चलता है। तो पहले छोटी ईएमआई तोड़ोगे, जल्दी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जब तुम छोटी ईएमआई को ख़त्म करते हो तब तुम्हारा माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, सर से एक झंझट उतर गई, जल्दी सक्सेस मिलेगी। इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी से फ्रीडम। तुम्हें छोटे छोटे स्टेप से ही बड़े लेवल तक जाना होगा। पहले छोटा ईएमआई, उसके बाद धीरे धीरे बड़े ईएमआई तक। जब पहली ईएमआई ख़त्म होती है तुम्हें अंदर से फील होगा यार सांस आ रही है। इससे तुम्हारा मेंटल प्रेशर कम होता है। रूल नंबर 3, टेम्पोररी लाइफस्टाइल डाउनग्रेड। अब यही तुम्हें अपने आप को टेस्ट करना होगा, पास या फेल। तुम्हें ओटीटी कैंसिल करना पड़ेगा। ओटीटी का मतलब है मोबाइल या टीवी पे चलने वाले पेड ऐप्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, G5, सोनी लाइव। ये सब को तुम्हें अवॉइड करना होगा। एंड बाकी भी फालतू खर्चे को छोड़ना होगा। ऑनलाइन पर शॉपिंग बंद, शो ऑफ कम, बस ये कुछ चीज़ें तुम कंसिस्टेंसी फॉलो करो। मैं 100% गारंटी बोल सकता हूँ कि तुम इस ट्रैप से बाहर निकल जाओगे। सिर्फ एक साल नहीं करना। तुम रिच देखने के चक्कर में गरीब बनते जाते हो, पर याद रखो 1 साल का सैक्रिफाइस मतलब 10 साल की सुकून। रूल नंबर 4, ईएमआई सेविंग से नहीं इनकम से निकलेगा। ये लाइन को ध्यान से सुनो। अगर तुम 500 बचा बचा के सोचते हो कि इस ट्रैप से मैं निकल जाऊंगा, इतनी आसान नहीं है। तुम्हें मिनिमम 5000 एक्स्ट्रा इनकम करना पड़ेगा, तभी तुम जल्दी से लोन को ख़त्म कर पाओगे। मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अपने जॉब के बाद भी तुम्हें एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। इसके लिए तुम कोई स्किल सीख सकते हो, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिट कर सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएशन, पार्ट टाइम कुछ भी हो। सुबह ऑफिस जाने के बाद शाम को 5 बजे आकर तुम्हें उस काम को करना होगा। लाइक तुम किसी क्लाइंट के वीडियो एडिट कर सकते हो। एंड एडिटिंग का ट्यूटोरियल तो भाई यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। तुम अपने मोबाइल से ही PC लेवल एडिट कर सकते हो। मोबाइल में एक ऐप आता है आफ्टर मोशन जेट, उस ऐप का यूज़ करके तुम भाई मोबाइल से एक PC से भी बेहतर एडिट कर सकते हो, या तो दूसरी काम भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी। पर पार्ट टाइम वर्क करने में तुम्हें थकान आएगी, लेकिन याद रखो थकान टेम्पोररी है, पर EMI परमानेंट। तुम थक रहे हो मतलब तुम फाइट कर रहे हो। ज़्यादा लोग तो थकते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद को ही सरेंडर कर दिया पहले ही कि मेरे से यार ये पार्ट टाइम जॉब टॉप नहीं होगा, ऑफिस से घर आके मैं आराम करूँगा। रूल नंबर 5, इन्वेस्टमेंट का ऑर्डर गलत मत करना। सब लोग बोलते हैं कि SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, FD में पैसा डाल दो, पर जब इमरजेंसी आती है तब सब बेचना पड़ता है। इसलिए ऑर्डर याद रखो। नंबर 1, इमरजेंसी फंड अलग चाहिए। नंबर 2, EMI की फ्रीडम अलग चाहिए। एंड नंबर 3, अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए तो वो बाद में करना। अगर तुम्हारा टोटल इनकम पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब को लेकर 30 से 35 हज़ार आ रही है, तो तुम्हें उसमें से 50% EMI के लिए अलग, 30% फैमिली खर्चे एंड 20% इमरजेंसी फंड के लिए। लेकिन सब लोगों के खर्चे तो अलग अलग होती है ना, तो ये तुम खुद के हिसाब से कर लेना। अगर तुम्हारा फैमिली सर्कल बड़ा है या फैमिली में खर्च ज़्यादा होती है तो फैमिली के लिए 35% रख सकते हो एंड इमरजेंसी फ़ंड के लिए 15%। लेकिन फर्स्ट EMI, उसके बाद फैमिली एंड लास्ट में इमरजेंसी फ़ंड। ऐसे अगर तुम कुछ साल करके सेविंग को भी बढ़ाते हो तो जब सेविंग ज़्यादा हो जाएगी तब तुम उस सेविंग को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तुम्हारा इमरजेंसी या सेविंग रहा प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी का दिन ब दिन वैल्यू बढ़ता ही जाएगा, या तो प्रॉपर्टी को किसी काम पे रेंट पर दे सकते हो। सो तुम्हारा इमरजेंसी फ़ंड का झंझट ख़त्म। तुम्हें खुद से फ़ंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वो फ़ंड खुद ब खुद बढ़ेगा, खुद ब खुद इनकम करके वो अपना फ़ंड धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। अब तुम्हारे इमरजेंसी के लिए स्ट्रेस ख़त्म। अब तुम बोलोगे कि यार चलो इमरजेंसी सेविंग तो और नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो करता था अब उस पैसों को क्या सेविंग करूँ या EMI पे डाल दूँ? नहीं, EMI पे मत डालना। EMI 50% है, उसको 50% ही रहने दो। सेविंग फिर से अलग से करना, लेकिन अब वो तुम्हारे इमरजेंसी फंड के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। अब अगले और कुछ सालों के बाद तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का सेविंग भी बहुत बड़ा हो गया होगा, तो उस टाइम तुम उस सेविंग से अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड उस टाइम तुम्हारा EMI भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे करके तुम एक गरीब से अमीर बन गए। सो आई होप कि तुम अच्छे से समझ पाए हैं।
सो ऐसे ही एक मिडिल क्लास के लड़के ईएमआई ट्रैप से बाहर निकलते हैं और अपने ही एक बिजनेस खड़ा कर देता है। एंड बाकी फ्रेंड सर्कल जलने वाले जलते ही रहेंगे। वो बोलेगा, अरे यार ये तो कुछ टाइम पहले ईएमआई की टेंशन में भुगता था, पर अब इसके पास मर्सिडीज कैसे आए हैं। तब सोचेगा, अरे यार लगता है ईएमआई पर ही लिए मर्सिडीज भी, पर वो तो करोड़ों की कार है, ईएमआई कॉस्ट भी तो लाखों में होगी। ये तो पहले 30-40 हज़ार की नौकरी करता था, अब ऐसे क्या काम करने लग गई जो इतने बड़े आदमी बन गई। शायद ही कोई इलीगल काम करता होगा। इलीगल। एंड ऐसे ही वो बंदा जलते रहेंगे। उसे जलने दो, जो जल रहा है जलने दो, इससे वो तुम्हारे कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अगर तुम्हें इस वीडियो को देखकर लगता है कि यार ये वीडियो में पहले क्यों नहीं देख पाया, तो समझ लो तुम अभी भी डैम में हो। ईएमआई से बाहर निकलने का तुम्हारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, पर अगर देख के भी मैं नया ईएमआई लेने की लालच हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कांग्रेचुलेसन, तुम गरीब बनने के लिए एकदम परफेक्ट रास्ते में हो। आज अगर तुम एक डिसीजन ले लो तो 1 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें थैंक यू बोलेगा। सो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। ईएमआई की जेल में हर रोज मरो, या तो बाहर निकल कर थोड़ी मेहनत कर मजे लेकर एक दिन मरो। क्या चूज करोगे, हर रोज मरना या फिर एक दिन ही मरना। अब कुछ स्मार्ट लोग बोलेंगे, भाई अमीर लोग भी तो लोन लेती है, वो तो हमसे भी बहुत बड़ी लोन लेती है। और यही तुम गलत सोचते हो। तुम लोन को देखते हो पर लोन की गेम को समझ नहीं पाते। हाँ, अमीर लोग भी लोन लेती है और वो तुमसे भी बड़े बड़े लोन लेती है, पर फ़र्क ये है कि लोन उनका बॉस नहीं होता, लोन उनका वर्कर होता है। लोन ही उनको पैसे कमा के देता है। सो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर ही आएगा। मैं तुम्हें कोई बकवास नहीं बताऊंगा कि लोन से प्रॉपर्टी लो, उसको रेंट पे दो, उस रेंट की प्रॉफिट से ईएमआई भरो। ये तो सबको पता है, ये तो इंस्टाग्राम की ज्ञानी बाबाओं की ज्ञान है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगा जो बड़े बड़े लोग ऊपर ऊपर से नहीं बताते हैं, पर साइलेंटली उसे यूज़ करते हैं ताकि लोन उन्हें और अमीर बनाता जाए और वही लोन मिडिल क्लास लोग को धीरे धीरे गरीब बनाता जाए। सेम लोन, सेम बैंक, सेम सिस्टम, फिर भी एक आदमी ऊपर जाता है और दूसरी आदमी नीचे गिरता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एक मिडिल क्लास लड़का इस गेम को कैसे खेल सकता है बिना फेक लग्जरी रील्स के, बिना झूठ के। और हाँ, किसी भी प्रॉब्लम को छुपाऊंगा नहीं। कैश फ्लो प्रॉब्लम, बैंक प्रॉब्लम, रिस्क प्रॉब्लम, फेलियर प्रॉब्लम, सबको फिक्स करने की सीक्रेट दूंगा। एंड अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है, पर अगर तुम इंडिया के सिस्टम को समझना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये ज्ञान पॉपुलर नहीं है पर पावरफुल है।